बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुदस्सिर खुर्शीद है और मैं टेक्निकल आदमी हूँ। टेक्निकल आदमी से मुराद ये कि मेरे ज़िंदगी के तकरीबन 50 साल गुजर गए हैं इसमें, टेक्निकल में। और सऊदी अरब में मैंने 43 ईयर्स गुजारे। आज मैं जिस इदारे में बैठा हूँ, इस इदारे का एक बहुत अजीम मकसद है, और वो अजीम मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले जो नौजवान हैं, इनमें जिनमें बहुत टैलेंट है, हम चाहते हैं कि इन बच्चों को इनको पॉलिश किया जाए और इन बच्चों के टैलेंट से फ़ायदा उठाया जाए। खुद भी उठाएंगे इंशाल्लाह और पाकिस्तान भी इनसे फ़ायदा उठाएगा। तो इस सिलसिले में हमने, जो कि आज ये इदारा हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो हमने सोचा कि आपसे इसका तारुफ़ करा दिया जाए। तो सबसे पहले तो ये इदारे का नाम है SDGs एकेडमी ऑफ पाकिस्तान। तो ये इदारा जो है इंशाल्लाह जो नौजवान हैं, 15 साल से बड़ी उम्र के बच्चे, जिनकी तालीमी जो सलाहियत है वो मेरा ख्याल है ग्रेड 3 है, फिर ग्रेड 4 है, या तीसरी जमात, चौथी जमात, पाँचवीं जमात, यानी कम तालीम के बच्चे जो हैं वो हमारा टारगेट है इस वक्त। लेकिन मालूमात इंशाल्लाह जब आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इसको कोई भी शख्स, किसी भी लेवल का आदमी इसको अटेंड कर सकता है, और कुछ नहीं तो रहनुमाई की नीयत से अटेंड कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। हमने अभी तारुफ़ कराया था कि हमारे पास ये इदारा है जो SDGs एकेडमी के नाम से काम कर रहा है। इंशाल्लाह इस इदारे के मकासद जो है ना, वो दूसरे तमाम जो आज तक टेक्निकल स्कूल कॉलेज बने उनसे इंशाल्लाह बुलंद बनेंगे। यानी हमारे पास मुकम्मल सोल्यूशन है, आप कह सकते हैं, नौजवानों को अपने काम पे लगाने। तो अगर इस सिलसिले में आपका कोई जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे सर, जो ये कोर्स आप स्टार्ट करवा रहे हैं, ये आप कब से और कौन सी इदारे में स्टार्ट करवा रहे हैं सर? इदारा तो हमारा यही होगा जी सर, जहाँ पे इसको हम कहते हैं SDGs एकेडमी। जी सर। और यहीं पे हम कोर्स कराएंगे, और कोर्स जिस तरह के भी कोर्स के स्टूडेंट मौजूद होंगे उनको उसी तरह का कोर्स हम अरेंज करेंगे। ठीक है सर। हमारे जो कोर्सेज हैं वो टेलर्ड हैं। टेलर्ड मीन्स कि ये लगे बंधे हुए तरीक़ों के मुताबिक नहीं चलते, बल्कि हम देखते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं उनकी नीड्स क्या हैं। जी सर। अब मसलन जब हम ये कहते हैं कि किसी भी उम्र का, किसी भी तालीम का बच्चा यहाँ पे आ सकता है, तो इसका मतलब है हमने एक बड़ा चैलेंज कर दिया। ठीक है सर। आपको मालूम है कि दूसरी जो जितने स्कूल क्लासेस होती हैं, 8वीं जमात की क्लासें, तो सब एक उम्र के होते हैं और एक 7वीं जमात पढ़ के आए हुए होते हैं, राइट। यहाँ पे ये मसला नहीं होगा। यहाँ पे कोई कम नॉलेज वाला होगा, कोई ज़रा ज़्यादा नॉलेज वाला होगा, कोई किसी किस्म का नॉलेज रखता होगा, कोई किसी किस्म का नॉलेज रखता होगा, तो हमें उसके मुताबिक इसको टेलर करना पड़ेगा अपने कोर्स। ठीक है सर। तो उसको सब बच्चे उसको इंजॉय करेंगे। ठीक है उसको इस तरीके से हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक सर। और उसमें जनरल नॉलेज की भी बातें होंगी, उसमें अखलाकी पहलू के ऊपर भी गुफ्तगू होगी बच्चों की, कि फेलियर कैसे होता है बच्चे का, किसी इदारे में जाता है तो उसका फेलियर कैसे हो जाता है। ठीक सर। और इसके अलावा किसी अगर दूसरे बैरून मुल्क में जाता है बच्चा, तो वहाँ के कल्चर का ख्याल रखना किस तरीके से ज़रूरी हो जाता है, और उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमें। ठीक सर। तो वो हम इंशाल्लाह वो भी इसके अंदर यानी एम्बेडेड है, यानी इसके अंदर हम डाल देंगे कोर्स। ठीक सर। क्योंकि इस बात से बहुत ज़्यादा बच्चे की ज़िंदगी का ताल्लुक़ होता है कि आप उसको अखलाकी तौर पे अगर मजबूत ना बनाएं तो वो फिर बाज़ दफ़ा झगड़ा वगड़ा हो जाता है और फिर वो नौकरी से निकाला जाता है। छोड़, हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारा बच्चा जहाँ रहे, ठीक सर, मजबूत काम करे। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है सर? और मेरा दूसरा क्वेश्चन जो आपसे है वो, इसमें आपने सर बताया कि इसमें अपर लोग भी आएंगे, मतलब अपर स्टूडेंट भी आएंगे और एज वाइज। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, इसमें अगर कोई बंदा बैचलर कर रहा हो और कोई मतलब मास्टर कर रहा है, क्या वो लोग भी ये कोर्स कर सकते हैं सर? जी, कोर्स तो सब कर सकते हैं। अब जैसे हमने जो पहला कोर्स लॉन्च किया है वो है इलेक्ट्रिकल फॉर नॉन इलेक्ट्रिकल पर्सन। जी सर। जो ये कोर्स है सिर्फ 5 डेज़ का है। ठीक सर। हर रोज़ 6 घंटे बच्चा स्टडी करेगा। ठीक है सर। उसमें इंटरवल होगा। जी सर। लेकिन जो नॉलेज की बात है, वो अगर एक आदमी ने मास्टर्स किया हुआ है किसी सब्जेक्ट में, लेकिन उसको इलेक्ट्रिकल का नहीं पता, तो वो तो आ सकता है। बिल्कुल सर, उसके लिए कोई मसला नहीं है। ठीक सर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, हम उसको अपने कॉलेज के बारे में बता रहे थे, तो आप उसका सवाल पूछ रहे थे ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन जो है वो 3 महीने भी हो सकती है, 6 महीने भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कोर्स की नौयत क्या है। तो कोर्स की लेंथ को कमोबेश करना कोई मसला नहीं है हमारे लिए। हम तो ये देखते हैं कि बच्चे को जिस चीज़ का हम इल्म देना चाह रहे हैं उसके लिए वो फुली तैयार हो जाए बस। तो ड्यूरेशन कोई ऐसी वो नहीं है हमारे पास। बहरहाल हमारे पास जो सर्टिफिकेशन की लिमिट्स हैं वो गवर्नमेंट आपको बताइए कौन सी सर्टिफिकेट इशू कर जाती है, ठीक है, वो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगर किसी को इसमें अगर किसी को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए जी सर, तो वो भी मुख्तलिफ इदारे जो हमारे कॉन्टैक्ट में, हम वहाँ जाके बच्चों को टेस्ट करवा के उनकी हम वो भी सेटिंग करा सकते हैं कि वो उसके इक्वलेंस उसको एक सर्टिफिकेट दे देंगे इसका तजर्बा इतने साल का लगता है। तो वो ऐसा भी कुछ इंतज़ाम हो सकता है, बट इस टू अर्ली टू से नाउ। मतलब मैक्सिमम ये एक कोर्स जो होगा ये 3 मंथ का होगा या 6 मंथ का होगा सर? बाज़ कोर्सेज 3 मंथ के होंगे, बाज़ 6 मंथ के होंगे। ठीक सर जी, ठीक है। और इसकी जो सर्टिफिकेशन होगी वो गवर्नमेंट से होगी, वो गवर्नमेंट से होगी, हमारा इदारा भी देगा, गवर्नमेंट भी देगी। ठीक है सर, ठीक है। क्वेश्चन आपसे है ना कि जो कोर्सेज आप करवा रहे हैं उसमें मैंने ऑटो इलेक्ट्रिशियन सेलेक्ट किया, तो इसमें आप हमें क्या क्या पढ़ाएंगे? काइंडली थोड़ा डिटेल में सर। देखिए, हर काम को करने से पहले हम चाहते हैं कि बुनियादी तौर पे भी जो हमारे स्टूडेंट हैं जी सर उनको मालूम हो कि वो उन्हें बुनियादी तौर पे वो मालूमात हैं या नहीं है। ठीक सर, कोई भी चीज़ हो उसको आपकी उसकी बुनियादी तो आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक। अब चूँकि बच्चे हमारे डिफरेंट लेवल के आते हैं तो हम सबसे पहले उन्हें बेसिक इलेक्ट्रिकल का पढ़ाते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल का बताते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मसलन एक आदमी को वोल्ट ही ना पता हो, ठीक, वोल्ट क्या है, वॉट क्या है, एम्पेयर क्या है, तो वो हम आगे चले जाएं उसको ऑटो इलेक्ट्रिशियन के कोर्स की तरफ, तो वो फिर बेचारा परेशान हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक क्वेश्चन जैसे आप करते हैं कि भाई ये वोल्ट क्या है, ठीक है। आप मेरे स्टूडेंट हैं, क्लास शुरू हो चुकी है, आप मुझसे पूछते हैं सर ये हमने बहुत दफ़ा सुना है वोल्ट 12 वोल्ट 6 वोल्ट, बाइक के अंदर 6 वोल्ट होते हैं। तो मैं उन्हें पहले दिन ही ये चाहता हूँ कि उनको मैं पहले दिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ ताकि वो इत्मीनान से आगे चल सके। तो मोटर बाइक जो है उसमें 6 वोल्ट होते हैं, कार में 12 वोल्ट होते हैं, ट्रक या ट्रेलर में होते हैं 24 वोल्ट। ठीक है। इसके बाद रेलगाड़ी का जो डब्बा है रेलगाड़ी का वो उसमें तकरीबन 48 वोल्ट होते हैं। ठीक सर, ठीक हो गया। हवाई जहाज़ में 110 वोल्ट होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो बात मैं करूँगा तो बच्चा देखता है कि 6 वोल्ट बाइक में, गाड़ी में 12 वोल्ट, उसके बाद 24 वोल्ट, ये क्यों हुआ? सीधी सीधी बात है, बाइक का साइज़ इतना बड़ा होता है, बिल्कुल 1.5 मीटर के करीब। ठीक है। तो छोटा सर्किट है, ठीक, तो छोटे सर्किट को कम वोल्ट चाहिए। ठीक, ये बात याद करना है। 6 वोल्ट गाड़ी तकरीबन 2.5-3 मीटर की होती है, कार में 12 वोल्ट चाहिए, उसका लंबा सर्किट होता है निस्बतन बाइक, राइट। ट्रक जो है या ट्रेलर जो है उसका जो है वो 24 वोल्ट है क्योंकि उसका साइज़ कार से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक सर। रेलगाड़ी का जो डब्बा होता है रेल कार का उसमें 48 वोल्ट होते हैं। ठीक, वो और लंबा सर्किट है। हवाई जहाज़ का मैंने आपको बता दिया, शिप का उससे ज़्यादा। तो ये चीज़ें अब कार के अंदर आपको मालूम है कि ये तारें यूज़ होती है कार। ठीक है, कार की मिसाल ले लेते हैं पहले। अब इसके ऊपर आप देखें कि इसके अंदर 2 हिस्से हैं इस कार के। ठीक सर। एक ये कॉपर है, एक ये इसके ऊपर इंसुलेशन। ठीक, ठीक है, ठीक सर। इसका ताल्लुक करंट से है और ये जो रबर है इसका ताल्लुक वोल्टेज से। ठीक सर, ठीक है। ये भी कार की तार है, ठीक सर, और ये भी कार की तार है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? ये इस तरह की बातें हम बताएं। ठीक, कितने ही आप इलेक्ट्रीशियन हैं उनसे पूछ लें कि ये तार ऐसी क्यों बनी, किसी को नहीं पता। ठीक, और किसी को नहीं पता कि कार में 18,000 वोल्ट होते हैं, ये भी नहीं पता। बिल्कुल सर। तो हम चाहते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को हम A to Z पूरा बताएं, इलेक्ट्रिकल का नॉलेज पूरा दें। ठीक सर, ताकि वो खुश होकर जहाँ कहीं जाएँ तो वो बुद्धुओं की तरह काम ना करें बल्कि उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, राइट। बस और कोई